हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम आप सबका फिर से हमारी इस ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर। और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे। साथ में उम्मीद रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डहेलिया प्लांट के ट्यूब को, उसके बल्ब को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं, ये हमारे डहेलिया की प्लांट थी, जो कि काफ़ी खूबसूरत इसके फ्लावरिंग भी होते हैं और बहुत ही बड़े बड़े इसके फ्लावरिंग होती है और काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। इसकी फ्लावरिंग जो है विंटर सीजन में बहुत ही अच्छी खिलती है। तो जब आप इसे नर्सरी से एक बार जब खरीद के लेके आते हैं, कुछ इस तरह से जब आप अपने गमले पे आप लगाते हैं, तो इसके अंदर एक ट्यूब बनती है। इसके अंदर पे एक आलू के जैसे एक बल्ब बनती है। उस बल्ब को हम सेव कर सकते हैं। जिस तरह से ये जब ये पौधे पूरी सूख जाती है, अप्रैल मई के बाद ये पौधे सूखने लगते हैं, तो इसके अंदर में जो बल्ब बनती है, उसके बल्ब को अगर आप सेव करते हैं, तो आप उस बल्ब को सेव करके निकाल करके किसी पेपर में मोड़ करके आप उसे रख करके नेक्स्ट सीजन में आप उसे फिर से मिट्टी में ग्रो करेंगे, तो उससे एक नई पौधा बनता है। मतलब उस पर एक नई शूट्स निकलती है, उस ट्यूब से, उस बल्ब से एक नया पौधा बनता है। देन उस पौधे से हम फिर कटिंग के थ्रू कई पौधे उससे हम बना सकते हैं। तो इस ट्यूब को हमें निकाल के सेव करके रखनी होती है। अगर आप इस तरह से इसकी ट्यूब इसी तरह अगर आप छोड़ देते हैं, जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं, ये हमारे पौधे जो सूख गई है, इसके अंदर जो बल्ब बनी है, उसे अगर आप इसी तरह छोड़ देंगे, देन अभी जो बारिश जो बरसात आने वाली है, जुलाई अगस्त के बाद जो बरसात आएगी, तो उस समय काफ़ी वर्षा भी होती है। तो उस समय गमले में काफ़ी देर तक पानी भी रुकेगी, ठहरेगी, जिसके कारण इसके अंदर में जो बल्ब होगी, उस बल्ब के अंदर काफ़ी मॉइस्चर होती है, मिट्टी के संपर्क में रहेगी। तो अधिक वर्षा होने के कारण जब वर्षा होती है तो पानी काफ़ी देर तक रुकती है, जिससे फंगस के ज़रिए वो जो ट्यूब है इसके ख़राब हो सकते हैं। इसलिए हमें इसे ट्यूब निकाल के रखनी होती है। तो आज इसकी वीडियो पे हम पूरी डिटेल के साथ आपको दिखाने वाले हो, तो इस वीडियो को स्किप ना करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। देन अगर आप चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपके साथ मैं टाइम टू टाइम लेके आता रहता हूँ। सब्सक्राइब कर लेने से आपको हर मोबाइल की हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन हर टाइम आपको पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए अभी सब्सक्राइब बटन टच करें और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी ट्यूब को हम किस तरह से निकालते हैं, आप इस वीडियो पे बने रहें। चलिए आप ध्यान से देखें दोस्तों, अभी मैं निकाल रहा हूँ इसकी रूट को। ये थोड़ी बहुत इसकी मिट्टी में निकाल लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी हार्ड हो गई है। चलिए इसकी मिट्टी कुछ मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ इसकी ट्यूब कितनी बनती है। हर पौधे की एक नई ट्यूब बनती है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल शकरकंदी जैसे होती है, उस तरह से इसकी ट्यूब बनी हुई है। एक पौधे जब हम लगाते हैं, छोटे पौधे जब ये मैच्योर होती है, पूरी फ्लावरिंग स्टेज जब इसकी ख़त्म होती है, तो उसके अंदर में बहुत सारे ट्यूब बनते हैं। तो ये ट्यूब को हमें निकाल के रखनी है। अभी आप देख सकते हैं कितनी सारी ट्यूब बनी है। इससे कई पौधे बन सकते हैं। अगर आप अलग अलग लगा सकते हैं तो अलग भी बन सकती है, बट अभी मैं इसी तरह रखने वाला हूँ। अभी इसके अंदर और भी होगी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि इसकी रूट थोड़ी सी टूटी हुई है। नहीं, हाँ है, इसके काफ़ी गहराई में है। आप देख सकते हैं इस तरह से ट्यूब। ये अलग भी अगर आप इसे ग्रो कर देंगे मिट्टी में, तो इससे नए पौधे बन जाती हैं। लेकिन पौधे बनाने के लिए इसे आपको अगस्त से सितंबर में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इसकी बेस्ट सीज़न जो है पौधों के, इसकी ट्यूब से पौधे बनने के लिए, वो अगस्त सितंबर सबसे अच्छी तरीके है, सबसे बेस्ट इसके मौसम है। चलिए इसकी ट्यूब पूरी तरह से निकल गई है। ये हमारे पास 2 ट्यूब, और इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ पहले इसकी ऊपर की। ये आप देख पा रहे होंगे, ये कटिंग करके हमें हटा देनी है। ये रहा, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी नई ट्यूब है और ये पुरानी ट्यूब है, तो इसे हमें रखनी है। सबसे पहले इसे हम अलग कर लेते हैं। अलग करके इसकी मिट्टी जो होती है, जितनी सारी मिट्टी है, उसे हम साफ़ करके हमें रखनी है। इसे आप देख सकते हैं, इसकी मिट्टी जो है पूरी तरह से हमें साफ़ करनी है। और इसे करीब 2 दिन आपको शेडी एरिया में सुखानी है, धूप में आपको नहीं सुखानी। शेडी एरिया पे इसे आप ड्राई कर लेंगे,
जिससे जितनी भी इसकी मॉइस्चर है, थोड़ी ऊपर में जो मिट्टी होगी वो पूरी तरह से सूख जाएगी। चलिए 2 दिन बाद वेट करते हैं। इस तरह से ड्राई हुई है, जितनी इस पर मिट्टी लगी थी वो पूरी तरह से निकल गई है। और भी अच्छे से अगर आप कपड़े से इसे साफ़ कर सकते हैं, पानी आपको नहीं लगानी है, कपड़े से इस तरह से पूरी जो मिट्टी लगी होती है मॉइस्चर जिस तरह से, उसे हमें साफ़ करनी है। चलिए आप इस पर एक फंगीसाइड भी हम लगा सकते हैं। फंगीसाइड में आप चलिए मैं एक हमारे घरेलू जो फंगीसाइड होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। आप इस पर राख भी मिला सकते हैं या फिर हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हल्दी पाउडर एक एंटी फंगल का भी काम करता है। इस पर फंगस जल्दी लगेगी नहीं। तो अब आपके पास अगर फंगीसाइड है तो साफ़ फंगीसाइड, साफ़ जो फंगीसाइड होती है उसे आप थोड़ी सी लगा करके आप इसे रख सकते हैं। या फिर आपके पास हल्दी तो होगी ही, हल्दी की पाउडर आप ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं हल्दी का ही पाउडर इस्तेमाल करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत हवा चल रही थी दोस्तों, इसलिए इस गिलास को हमने दबानी पड़ी। चलिए अब इस पर हम हल्दी पाउडर लगाता हूँ। इस तरह से जो हमारे पास घर में हल्दी होती है, इसे आप पूरी तरह से इस पर लगा सकते हैं। इस तरह से पूरी आप लगा देंगे तो ये थोड़ा सा फंगस से दूर रहेगी। चलिए मैं लगा लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपके पास फिर से आता हूँ। इस तरह से पूरी अच्छी तरह से हमें इसे लपेट लेनी है। इसके ऊपर एक परत बन जाएगी तो कोई भी कीट या फिर जो फंगस होती है वो जल्दी नहीं लगेगी। और याद रखिए आपको ऐसे जगह पे रखनी है जहाँ ह्यूमिडिटी लेवल ना हो, नमी जो होती है उस जगह पे आपको नहीं रखनी है। पानी से भी दूर रखनी है, पानी इस पे लगने नहीं चाहिए। और खुली जगह पे आपको रखनी है, शेड वाली एरिया जगह पे, खुली हवा जहाँ आती हो उस जगह पे आपको रखनी है। धूप में आपको नहीं रखनी है, ऐसे जगह जहाँ सिर्फ छाया हो और ब्राइट लाइट हो, अंधेरे में भी हमें नहीं रखनी है। चलिए एक नई पेपर हमने ले ली है और इसी पेपर पे हमें मोड़ के रखनी है। थोड़ी सी हल्दी और लगा लेता हूँ मैं इस जगह पे, इसे रखनी है इस जगह पे, इस तरह से हमें रख देनी है। आप इसके जगह पे राख भी यूज करते हैं, हल्दी भी यूज कर सकते हैं, या फिर साफ़ फंगीसाइड होगी तो उससे भी आप रख सकते हैं। ये हमारी पेपर हो गई। अब इसे हमें मोड़ देनी है। जैसे आपको इजी लगे वैसे आप मोड़ सकते हैं अपने तरीके से। ये अब हो गई। चलिए ये हमारी रेडी होगी और हमें रखनी है, सॉरी, इस तरह की टोकरी, खुलेदार जो टोकरी होती है इसमें आप रख सकते हैं। चाहें तो आप इसमें पेपर में जिस तरह से हमने मोड़े हैं, इसे आप पेपर में नहीं मोड़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हवादार जो टोकरी होती है उसमें भी आप खुले ट्यूब को रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इस हवादार ट्यूब टोकरी में मैंने रखने वाला हूँ। ऐसे इसके लिए जो बांस की टोकरी होती है बड़े से, जिसकी गहराई लगभग 4 इंच की होती है, बड़ी सी जो टोकरी होती है बांस की, उस पे नर्सरी वाले लोग जो है उसी पे ट्यूब को रखते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। तो फ़िलहाल अभी मैं इसे रख दूँगा और बिल्कुल अब इसे हमें रख देनी है कहीं थोड़ी सी लाइट वाले जगह पे हमें रखनी है, खुली जगह पे, थोड़ी सी प्रकाश भी मिले, थोड़ा हवा भी मिले, उस जगह पे आप रख दें। और इसको फिर से आप अगस्त सितंबर में आप इसे मिट्टी में ग्रो कर देंगे। मिट्टी में ग्रो करने के लिए जिस तरह से हमारे पास नॉर्मल गमले जो होती है 8 इंच या फिर 10 इंच के, उस पर आप 80% मिट्टी ले लें। 80% मिट्टी ले लें और 20% उसमें कंपोस्ट, गोबर खाद आप मिला लें। 80% मिट्टी, गोबर की खाद 20%, दोनों को कॉम्बिनेशन करके आप लगा करके मिट्टी, आप उसे 4 इंच की गहराई के अंदर में इस ट्यूब को ग्रो कर दें। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर में वो नए पौधे उस पर निकल जाएंगे और वो पौधे काफ़ी घनी निकलेगी और उसके जो साइड से जो शूट्स निकलती है उसी को कटिंग से हम ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर आपने इस बार नर्सरी से डहेलिया की प्लांट जो आप लेके आए हैं और आप अपने गमले पे जो लगाए हैं उसके अंदर भी इस तरह से ट्यूब बनी होगी, उसको आप इस तरह से ट्यूब को आप निकाल के रख लें और फिर नेक्स्ट सीजन में इस तरह से ग्रो करेंगे तो आपके फ्री में आपके घर पे कई पौधे इस पर बन जाएंगे। तो इसके यही मेथड्स होती है नर्सरी में, नर्सरी वाले भी यही मेथड्स यूज करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड्स आपको पसंद आई होगी। आई होप कि जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की आप अच्छे से पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू एंड टेक केयर।